Hello, my beautiful YouTube family. Hope you all are fine. आप सभी स्वस्थ हैं, मजे में होंगे. So welcome back to our own channel that is Inside by Manju. So hello everyone. मुझे लगता है कि पेपर की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी. तो आज हम करने वाले हैं 7th NCERT जो सप्लीमेंट्री सेक्शन हमारा रह गया था. ठीक है, देखो प्रोज सेक्शन हम कर चुके हैं 7th क्लास का. ठीक है, और पोइट्री सेक्शन जो है वो भी हमने कर लिया है. ठीक है, अब जो इसका सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन है ना, रीडर सेक्शन है, वो जो है आज आपके लिए उसके जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए हैं मैंने. इसमें समरी को शायद अब आज मैंने नहीं लिया है. ठीक है, क्योंकि साथ-साथ में मैं आपको डिस्क्राइब करती रहूँगी, क्वेश्चंस होते रहेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है. ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो एग्ज़ाम्स बिल्कुल नियर है. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो है कवर हो जाए आपका. ठीक है, अच्छा हमारा पहला लेसन है द आंट एंड द क्रिएचर. ठीक है, द टीनी द टीनी क्रिएचर, द टीनी आंट. ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेसन है 7th क्लास का, द टीनी आंट. तो उसके क्वेश्चन मैं इसमें जो है आपके लिए लेकर आई हूँ भी. ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो आंट का जो लाइफ सर्कल है ना वो बताया गया है कि कितने लगभग नियर अबाउट 15 ईयर्स तक जो है आंट का जो है टाइम पीरियड होता है, लाइफ टाइम सर्कल होता है. इसमें आपको बताया गया है कि वो किस तरीके से जो है अपना जीवन यापन करती हैं. ठीक है, जैसे वो जैसे उन्होंने पहले उनका जो लाइफ सर्कल है वो भी दिखाया गया है. ठीक है, जैसे उन्होंने एग दिया, एग से फिर ग्रब बना. ठीक है, फिर ग्रब से 2-3 सप्ताह के बाद जो है वहाँ से जो है ग्रब के टूटने के बाद जो है वो जो बच्चा बाहर आता है, फिर उसमें कोई वर्कर आंट है तो कोई आर्मी आंट है. ठीक है, तो इस तरीके की जो है बातें इसमें बताई गई हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भई. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट क्रिएचर. ठीक है, सबसे वाइजेस्ट क्रिएचर माना गया है और स्मॉलेस्ट क्रिएचर है वो कौन सा है आपका. ठीक है, फ्लाई, आंट या मॉस्किटो या वर्म. तो आंट जो है बी जो है आपका आंसर, करेक्ट आंसर है. देखो साथ में आंसर है, उस पे आपको फोकस नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है. ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे ही इनका स्क्रीनशॉट लेके जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, हाउ डज द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड. कि आंट्स की जो स्टोरी है उसकी जो लाइफ है वो कैसी आपको लगती है अभी, है सुनने में कैसा लगता है, ट्रू लगता है या अनट्रू लगता है, इम्पॉसिबल या ऑल ऑफ द अबव. ऐसा लगता है अनट्रू है. ठीक है, क्योंकि हमने कभी उसको इस तरीके से ऑब्जर्व किया ही नहीं होता है. ठीक है, कि इस तरीके से कि वो किस तरीके से एंथिल में रहती है. एंथिल में भी उसके कुछ रूम्स होते हैं, कुछ उनके बच्चों के लिए होते हैं, कुछ आर्मी आंट के लिए होती है, एक इनमें क्वीन क्वीन आंट भी होती है, क्वीन आंट. ठीक है, तो हमने इस तरीके से ऑब्जर्व ही नहीं किया तो अनट्रू जैसा हमें लगता है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन आंट. क्वालिटी क्या है, हार्ड वर्किंग ऑब्वियसली होती है, डिसिप्लिन तो है ही, इंटेलिजेंट. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारी क्वालिटीज इसके अंदर होती हैं. ठीक है, ये समय रहते हार्ड वर्क करती हैं. ठीक है, समय रहते जैसे हमने 8th क्लास की पोइम पढ़ी है ना, द आंट इन द क्रिकेट, वहां पर बताया है कि भाई जो है ये बिल्कुल टाइम से कहते हैं, नेवर वी आंट नेवर बोरो एंड नेवर लैंड, कि टाइम से सब कुछ जो है ये सेव करती है ताकि बाद में पछताना ना पड़े. व्हाट डू आंट यूज टू पास मैसेज. मैसेज पास करने के लिए क्या यूज करते हैं, फीलर्स या एंटेने. उनके फेस पर जो फीलर्स और जो एंटेना होता है ना उसको यूज करते हैं, फीलर्स को भी यूज करते हैं, दोनों को. ठीक है, तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई दोनों को, फीलर्स और आंट दोनों को यूज करते हैं भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट आंट. सबसे कॉमनेस्ट आंट कौन सी होती है. ठीक है, देखो रेड भी होती है, ब्लैक भी होती है. ठीक है, ब्लैक आंट होती है, रेड आंट होती है. इन्होंने कॉमन पूछा है, कॉमनेस्ट आंट. ठीक है, पर्टिकुलर क्वीन आंट भी होती है आपकी. ठीक है, तो कॉमनेस्ट आंट कौन सी है आपकी, ब्लैक एंड रेड दोनों है. ठीक है, वेयर डू आंट लिव, कहाँ रहते हैं. ठीक है, इनके जो वो जिसको हम बिल कहते हैं, जो बने होते हैं मिट्टी निकाल के बाहर, अंदर जो एंथिल होते हैं इनके. ठीक है, एंथिल. ठीक है, होल्स नहीं कहेंगे हम उसको, होल्स नहीं कहेंगे. कभी कभी ट्रांसलेशन की वजह से हम ये कह देते हैं कि तो होल्स है, होल्स नहीं कहेंगे. ठीक है,
एंथिल कहेंगे उसको, चैप्टर में भी एंथिल ही बोला गया है। विच आंट इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, यस इस पूरी पॉपुलेशन के जो है वो मदर कौन होती है, वो होती है भी क्वीन आंट, क्वीन आंट होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ द क्वीन आंट, क्वीन आंट का कितना लाइफ स्पान होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आपका 15 ईयर्स होता है, 5 10 एंड 15 ईयर्स का लाइफ स्पान होता है, 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल तक जो है ये जीवित रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वेडिंग फ्लाइट ऑफ द क्वीन आंट टेक प्लेस, ठीक है, व्हेन डज कब लेती है वेडिंग फ्लाइट ये, ठीक है। तो कौन से उसमें रहती है, हॉट समर नाइट या हॉट समर डे या कोल्ड विंटर डे या कोल्ड विंटर नाइट। तो आपका आंसर है हॉट समर डे में जो है वेडिंग फ्लाइट ये लेती है भी। व्हाट डज द क्वीन गेट रीड ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, ठीक है। तो कब वो जो है इससे बाहर निकलती है, मतलब जब वो जो आपकी क्वीन आंट है वेडिंग फ्लाइट जब ये लेती है तो उसके बाद क्या किससे ये जो है क्या बाहर निकलता है इससे, ठीक है। ओके, तो उससे हमारे क्या निकलते हैं, आंट्स के विंग्स भी, ठीक है, विंग्स जो है उसके गिर जाते हैं। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम एन आंट, क्या क्या हम लर्न कर सकते हैं आंट से, ठीक है। हार्ड वर्क, ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग है। सेंस ऑफ ड्यूटी, इन्हें अपनी ड्यूटी की जो है बिल्कुल पता होता है। डिसिप्लिन, ऑलवेज डिसिप्लिन में तो आंट का नाम आता ही है, ठीक है। तो ये सारी जो है क्या है आपकी क्वालिटीज हैं, ये सब हमें सीखने को मिलता है आंट से। विच इज द आंट्स काउ, आंट्स काउ कौन सी होती है, ठीक है, एक क्वीन आंट होती है, एक आंट्स काउ होती है, ब्लैक आंट होती है, रेड आंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आंट्स काउ हम किसको कहते हैं, मॉस्किटो को, नो। फ्लाई, ये ग्रीन फ्लाई, ग्रीन फ्लाई को हम क्या कहते हैं, ग्रीन फ्लाई को हम क्या कहते हैं, आंट्स काउ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर लिव्स इन एंथिल, एंथिल में रहने वाला फॉलोइंग क्रिएचर कौन सा है, बीटल्स, नहीं, ग्रीन फ्लाई, लेजर, एक मिनट रुको, लेजर, एक मिनट, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट, देखो ये तो रहती ही रहती हैं, ठीक है। आपकी ग्रीन फ्लाई जो काउट आंट्स है वो भी इसमें क्या है, एंथिल्स के अंदर रहने वाले हैं। बीटल्स भी एंथिल एंथिल के अंदर ही जो है वो रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपका आंसर यहाँ पर होगा भी, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन द टीनी टीचर के, ठीक है। और मैंने द टीनी आंट लिखा ना, द टीनी टीचर लेसन का नाम था आपका, द टीनी टीचर, ठीक है। ये है कुछ वर्ड मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेसन है आपका ब्रिंगिंग अप करी, ठीक है, ब्रिंगिंग अप करी 2024 का जो स्पेसिफिक सेक्शन है ना 60 मार्क्स का, ठीक है, उसमें इस लेसन से क्वेश्चन आया हुआ है ब्रिंगिंग अप करी से, ठीक है। धन गोपाल मुखर्जी जो है आपके इसके क्या है भी राइटर हैं, ठीक है। क्वेश्चन डील करेंगे हम, क्वेश्चन डील करेंगे, उसके थ्रू थ्रू मैं आपको ना समरी जो है बताती जाऊंगी, ठीक है। इसमें जो करी करी नाम आप सुन रहे हैं, करी करी नाम जो है वो एक एलिफेंट है भाई, क्या है वो, एक एलिफेंट है, ठीक है। नैरेटर जो है वो आपका वो एलिफेंट को, इसको जब वो 5 महीने का था तो उसको सौंप दिया जाता है। एलिफेंट को जो है नैरेटर ही जो है वो पालता पोसता है, अपने साथ रखता है उसको, ठीक है। और कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ चीजें हैं जो वो उसको सिखाता है अपने साथ साथ, ठीक है। और ये बहुत ही इनोसेंट जो है आपका एनिमल होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को साथ साथ डील करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी भी। हाउ ओल्ड वॉज करी व्हेन ही वॉज गिवन टू द ऑथर, जब ऑथर को दिया गया था तो कितने कितने दिन का था, 5 डेज या 5 मंथ्स या 5 ईयर्स या 9 ईयर्स। तो 5 मंथ्स का था भी, 5 महीने का था जब ऑथर को जो है वो सौंपा गया था। हु वॉज करी, करी कौन है, एलिफेंट है, टाइगर है, बॉय है या डॉग है। तो मैंने अभी भी बताया वो क्या है भी, एक एलिफेंट है आपका। वेयर डिड द ऑथर टेक करी एवरी मॉर्निंग, वो उसको कहाँ ले जाता है, प्रत्येक सुबह कहाँ ले जाता है, वो उसको ना नहर पर लेकर जाया करता था, ठीक है। ताकि उसको जो है रेत में लेटना एलिफेंट को वो बहुत अच्छा लगता था और वहां पर कुछ एक्टिविटीज भी जो है वो उसको सिखाता था, ठीक है। तो हर रोज जो है वो उसको कहाँ लेकर जाया करता था भाई, टू द स्ट्रीम, नहर पर लेकर जाया करता, उसको गीली मिट्टी में लेटना पानी बहुत पसंद था उसको।
व्हाट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट? सबसे आसान तरीका एक एलिफेंट को पालना, लेकर जाना, सबसे आसान तरीका क्या था? टेक हिम बाय द ईयर, हाँ यही है आपका शायद आंसर। टेक हिम बाय द टेल, नहीं टेल से नहीं हम उसको पकड़ेंगे। टेक हिम बाय द ट्रंक, ऑल ऑफ द अबव। टेक हिम बाय द ईयर, उसका कान पकड़ो और लेकर जाओ, ये सबसे आसान तरीका उसके लिए था भी। Why was करी स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम? नहर में जो है वो स्ट्रगल क्यों कर रहा था? देखो अब क्या होता है जब वो नहर में छोड़ दिया उसने, राइटर ने, ऑथर ने उसको वहां पर कि भाई आप यहाँ रेस्ट करो, ठीक है। वैसे तो जंगल में गए थे वो, तो उसको बहुत जूसी ग्रासी जो टहनियां थी वो उसको बहुत पसंद थी, ठीक है। उस राइटर जो है वो उसके लिए नई टहनियां जो है तोड़ने के लिए चला गया इधर उधर, तो अचानक से उसको उसकी चिंगाड़ की आवाज सुनाई दी कि भाई क्या हो गया है, ठीक है। तो वो देखता है तो नीचे उसको करी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब नहर के पास पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि जो आपका करी एलिफेंट है, वो नहर में ना बहुत संघर्ष कर रहा है, ठीक है। उसकी केवल सूंड दिखाई दे रही है, जैसे-तैसे करके वो किनारे पर भी आता है, ठीक है। तो जब वो उसकी सूंड को पकड़ कर खींचने की कोशिश करता है, तो राइटर को ही स्ट्रीम के अंदर खींच लेता है, ठीक है। जब राइटर स्ट्रीम के अंदर नीचे देखता है तो एक बच्चा वहाँ पर डूब रहा था, अभी पूरी तरीके से वो डूबा नहीं था, लेकिन वो नहर के अंदर नदी के अंदर उसको देखता है, ठीक है। तो इतनी देर में जब तक वो उसको बचाने की कोशिश करे तो करी जो है वो स्ट्रगल करके किनारे पर आ गया था और उसने अपना सूंड आगे बढ़ा रखा था नैरेटर की तरफ कि भी इस सूंड को पकड़ो ताकि हम इस बच्चे को जो है बचा पाएँ, ठीक है। ओके, तो अब देखिए इस ऑप्शन पर हम चलते हैं। व्हाई वाज़ करी स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम? क्यों क्यों वो स्ट्रगल कर रहा था? ही वाज़ गोइंग टू ड्रॉन, या ही वाज़, भई वो डूबने वाला था, या ही वाज़ ट्राइंग टू सेव अ ड्रॉनिंग चाइल्ड। यस, वो एक डूबते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। अभी-अभी मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रूफ ऑफ द करीज पैवेलियन वॉज, करी के जो छप्पर की जो छत थी वो कैसी थी भाई? कैसी थी वो जो छत थी? मेड ऑफ स्टील, स्टील की नहीं बनी हुई थी। मेड ऑफ ब्रिक्स, टाइल्स की नहीं बनी हुई थी। थेस्ट, थेस्ट होता है घास फूस जो पुराली की जो छत बना दी जाती है, वो होता है आपका। व्हाट डिड करी बिकम फॉन्ड ऑफ? व्हाट डिड करी बिकम फॉन्ड ऑफ? किसका शौकीन था? किसका शौकीन था? ठीक है। एक बार उसको खाने के लिए बनानास दे दिए करी को उन्होंने, तो अब उसको बनानास खाना जो है वो बहुत सुंदर लगने लगा, सॉरी बहुत टेस्टी लगने लगा। तो उसने क्या किया कि अब जो घर के डाइनिंग टेबल पर जो टेबल होती थी, और उसके अंदर जो प्लेटर होती थी उसके अंदर जो फ्रूट्स रखे थे तो वो खिड़की से उनको चुरा लेता था सूंड निकाल के, ठीक है। तो उसको पके हुए केले जो है वो खाना बहुत पसंद था भई, ठीक है? तो आपका आंसर होगा राइप बनानास। हू वाज़ ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग द फ्रूट? अभी-अभी मैंने बताया कि जैसे ही वो डाइनिंग टेबल से जो है फ्रूट्स चुरा लेता था, तो किसको ऐसा माना गया था कि भई ये कौन जो है फ्रूट्स जो है चुरा लेता है, ठीक है? तो उसका ब्लेम किस पर आया था? तो उसका ब्लेम ऑथर पर आया था और उसका ब्लेम घर के सर्वेंट्स पर आया था, ठीक है? तो बोथ जो है आपके लिए आंसर जो है वो करेक्ट होंगे भी। हू वाज़ इट द एक्चुअली स्टोल द फ्रूट? तो वास्तव में कौन फ्रूट जो है वो स्टोल कर लेता था? तो वो था आपका करी एलिफेंट। व्हाट मस्ट बी टॉट टू एन एलिफेंट? एलिफेंट को क्या सिखाना चाहिए था, क्या सिखाना जाना चाहिए था, ठीक है। तो चलना, बैठना, ठीक है, स्लो या धीरे कैसे, ये सब चीजें उसको सिखानी होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी उसकी आपकी, ठीक है। टू सिट, टू वॉक एंड टू गो फास्ट एंड स्लो। व्हाट इज द सिग्नल ऑफ कमांड टू सिट? कमांड जब उसको दी जाती थी टू सिट, तो उसके लिए सिग्नल होता था, उसके लिए कोई वर्ड था। तो जैसे वो वर्ड बोलते तो वो बैठ जाता था। वो क्या होता था? धात या भात या माली। धात जो है आपका वो वर्ड होता था, जैसे उसको बोला जाता धात तो वो बैठ जाया करता था भी, ठीक है। ऐसे ही टू वॉक के लिए क्या था? टू वॉक के लिए था भाई माली। टू वॉक के लिए सिग्नल था आपका माली। What is the most difficult thing for an animal to
एन एलिफेंट टू टीच, एक एलिफेंट को सिखाने की जो सबसे मुश्किल चीज थी वो क्या थी? वो थी भी मास्टर कोल। ठीक है, वो क्या थी? मास्टर कोल थी आपकी। ठीक है, मास्टर कोल थी आपकी। माली और धात, धात मीन्स बैठना हो गया, माली मीन्स टू वॉक करना हो गया। ठीक है, तो मास्टर कोल आपकी जो वो थी। हाउ लॉन्ग टाइम, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2024 में, टीजीटी में आया हुआ था ये 2024 में, कि हाउ लॉन्ग टाइम डज एलिफेंट टेक टू लर्न द मास्टर कोल। ठीक है, कितना समय लगा था एक मास्टर कोल सीखने में? ठीक है, 2 years, 10 years, 5 years, तो 5 years का टाइम जो है उसको लगा था। ठीक है, लास्ट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये, 2024 का ही। अभी 2025 का तो हम देने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न? ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी? वो थी भाई मास्टर कोल। ठीक है, मास्टर कोल थी। तो ये थे आपका सेकंड लेसन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड लेसन पर। अब लेसन है आपका द कॉप एंड द एंथम। कॉप पुलिस को कहते हैं, पुलिस, एंड द एंथम। ठीक है, द कॉप एंड द एंथम जो है, ओ हेनरी जो है इसके कौन है भाई? ओ हेनरी कौन है इसके? राइटर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक लड़का होता है, एक आदमी होता है, एक मैन है, सोपी नाम का। कौन है सोपी? ठीक है, सोपी जो है वो होमलेस है भी। क्या है? होमलेस है। ठीक है, बेघर है, और उसका घर है किसी पार्क का कोई डेस्क। अब वहां पर न्यूज़पेपर लगाता है और वो कुछ टाइम अपना बिता लेता है, तो ऐसे चलता है। अब क्या होता है कि शरद ऋतु शुरू हो गई है, विंटर सीजन आ रहा है, तो अब सोफी सोचता है कि अब मुझे कोई सेफ प्लेस चाहिए जहाँ मुझे 2 टाइम का खाना मिल जाए और मुझे छत मिल जाए, ताकि मेरा जो ये विंटर सीजन है ये स्मूथली निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए तो वो अब कुछ प्लान करता है। ठीक है, प्लान करता है, पहले वो 3 प्लान जो है आजमाता है। एक सबसे पहला करता है कि भई मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, वहाँ खाना खाऊँगा, फिर मैं ये कह दूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो जो वहाँ के वेटर हैं वो पुलिस को बुलाएँगे, पुलिस मुझे जो है ले जाएगी वहाँ पर। ठीक है? एक जेल है आपकी, ब्लैकविल द्वीप है कोई, ब्लैकविल आइलैंड है, वहाँ पर की जो जेल है, उसमें वो जाना चाहता है, ताकि वहाँ पर उसको जो है उसके 3 महीने जो हैं निकल जाएँ अच्छे तरीके से। ठीक है? लेकिन उसका फर्स्ट प्लान जो है वो अनसक्सेसफुल रहता है, क्योंकि वेटर जो है उसको पुलिस वो कहते हैं कि हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों उठाकर उसको वहाँ से बाहर कर देते हैं। ठीक है? तो दूसरे में क्या करता है, दूसरे में किसी का अम्ब्रेला चुरा लेता है, फिर वो सोचता है कि ये पुलिस को बुलाएगा तो पुलिस मुझे ले जाएगी। तो उस समय भी पुलिस उसको छोड़कर किसी और के पीछे भाग लेती है, तो वो भी उसका जो है अनसक्सेसफुल रहता है। तीसरा करता है, सिटी के बाहर किसी के सामने जो है वो क्या करने की कोशिश करता है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की, उसने ड्रिंक कर रखी थी ताकि अब पुलिस जो है मुझे पकड़ ले, लेकिन तब भी पुलिस जो है उसको नज़रअंदाज कर देती है कि भई ये तो एक कॉलेज के बॉय के बच्चे जैसा है, और ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो इसको चिल्लाने दे। ठीक है? तब भी चला जाता है वो। ठीक है? तो उसके सारे प्लान जो हैं अब तक सक्सेसफुल रहते हैं। तो फाइनली वो जो है शहर में आता है, तो उसे ऊपर से कहीं आवाज़ आती है एक अच्छे से संगीत की। ठीक है, एक मेलोडी सॉन्ग की, जिसको सुनकर उसके अंदर की जो है वो भावनाएँ जाग उठती हैं, वो सोचता है कि ये सब मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो फिर वो सोचता है कि अब मैं जो है हार्ड वर्क करूँगा, और हार्ड वर्क करके अपने पेट पालने का इंतज़ाम खुद ही करूँगा, मैं कल जॉब ढूँढूँगा, एक आदमी ने मुझे जॉब दी थी, जॉब का ऑफ़र दिया था, कल मैं उसे ढूँढूँगा और मैं जॉब करूँगा और उस तरीके से अपना जीवन यापन करूँगा। लेकिन अचानक ही पीछे से एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसको उठाकर अदालत में ले दिया जाता है और उसको 3 महीने की सज़ा दे दी जाती है। तो इस तरीके से आपका ये लेसन है, ठीक है? तो सोफी जो है इसका मेन कैरेक्टर है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं अब। हाउ वुड यू डिस्क्राइब सोफी? सोफी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है? सोफी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? होमलेस है? यस, बेघर है। जॉबलेस है? ऑफ कोर्स। तो बोथ ऑप्शन जो है आपके करेक्ट ऑप्शन है भई।
द अप्रोचिंग ऑफ विच सीजन मेड सोपी रेस्टलेस, अप्रोचिंग कौन सा सीजन आ रहा था, तो विंटर सीजन आ रहा था आपका। वेयर वाज सोपी सिटिंग, अब ये भी मैंने बताया कि किसी पार्क के डेस्क पर वो बैठता था, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग टाइम डिड सोपी वांट टू स्टे ब्लैकवेल्स आइलैंड, ब्लैकवेल आइलैंड पर कितने टाइम का स्टे वो करना चाहता था, केवल विंटर सीजन, ठीक है, 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स जो है वो बिताना चाहता था। तो वे डिड सोपी मेक हिज प्लान टू गो ड्यूरिंग विंटर, तो ड्यूरिंग भी विंटर के दौरान जाने के लिए उसका प्लान क्या था, कहाँ जाना चाहता था वो, वेयर डिड सोपी मेक हिज प्लान, कहाँ जाने का प्लान था उसका, तो ब्लैकवेल आइलैंड, ठीक है, उसका जो प्रीजन था वो आपका ब्लैकवेल आइलैंड, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय हु डिसाइड टू गो ब्लैकवेल आइलैंड, तो कौन था वो, सोपी था आपका, ठीक है, मेन कैरेक्टर। मैं थोड़ा स्पीड से कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, मेरी कोशिश है कि सभी लेसन जो है कवर हो जाएं। व्हाट वाज हिज फर्स्ट प्लान, सबसे पहला प्लान क्या था, मैंने अभी आपको बताया था, तीनों प्लान उसके बताए थे। पहला प्लान क्या था कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएगा और वहां पर क्या करेगा, खाना खाएगा, ये तो उसका दूसरा था। ड्रिंक वाइन तीसरा था। एंटर रेस्टोरेंट ये आपका क्या था भाई, फर्स्ट प्लान था उसका, ठीक है, सी जो है ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। Where did the head waiter not allow Sophie to enter the restaurant? जब उसका पहला प्लान था ना, ठीक है, तो वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाता है, वहां तो उसको एंटर ही नहीं करने दिया जाता है, फिर वो दूसरे दूसरे उसमें जाता है, ठीक है, उसको उसका मानना था कि ऊपर वाला एरिया तो मेरा ठीक ठाक है, तो मैं ठीक ठाक लगूंगा, मैं किसी रेस्टोरेंट में जा सकता हूँ, लेकिन उसके फटे हाल को देखकर वहां पर जो वेटर जो हेड वेटर था उसने एंटर ही नहीं करने दिया था, ठीक है। So he had no money. Yeah, there was no room in the restaurant. The waiter knew him. Yeah, he was wearing broken and olden shoes. क्योंकि उसने ना क्या टूटे हुए और पुराने जूते पहने हुए थे, तो उनको देखकर वेटर ने उसको अंदर ही नहीं आने दिया था भी, ठीक है। द फाइन रेस्टोरेंट द फाइन रेस्टोरेंट वाज सिचुएटेड एट, कहाँ पर था, तो वो ब्रॉडवे स्ट्रीट में था आपका, ब्रॉडवे स्ट्रीट, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको सॉरी फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसा लिखा वहां पर ही आपको याद होना चाहिए, वो ब्रॉडवे स्ट्रीट था। देयर वाज अ शॉप विच was a shop with a white glass window situated, तो उसका वो शॉप कहाँ थी जहाँ पर एक जो है बड़ा सा व्हाइट ग्लास जो था भाई वहां पर, तो वो कहाँ पर थी वो शॉप जो है इनकी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फिफ्थ एवेन्यू, सिक्स एवेन्यू या सेवेंथ एवेन्यू या एट्थ एवेन्यू, तो वो सिक्स एवेन्यू पर थी भैया, आपकी सिक्स एवेन्यू पर वो शॉप थी। हु ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो, सोपी, तो सोपी ने जब उसके प्लान अनसक्सेसफुल हो रहे थे, उसको लगा था कि मैं इस जो है ग्लास को तोड़ दूंगा और तो मुझे पुलिस जो है पकड़ के ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। विच ऑफ द सोपीज प्लान हैड अ सक्सेस, सोपी का जो कौन सा प्लान था जो जिसको सक्सेस मिली थी, तो कोई सा भी नहीं था। एंटरिंग अ फाइन रेस्टोरेंट इसको भी नहीं मिली थी, ब्रेकिंग द विंडो ग्लास इसको भी नहीं मिला था, एंटरिंग अनदर रेस्टोरेंट इसको भी नहीं मिला था, ठीक है, तो कोई सो को भी नहीं मिला था उसके। What did the waiters do when Sophie had no money to pay for the bill? तो वेटर्स ने क्या किया जब उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, कॉल द कॉप्स, नहीं, वो चाहता था एक्चुअली कि वो कॉप्स को बुलाएं, क्योंकि उन्होंने जैसे ही पैसे मांगे तो उसने कहा पुलिस को बुलाने में देरी मत करो, तो उन्होंने कहा पुलिस की जरूरत नहीं है, हम ही काफी हैं, ठीक है। दे थ्रू द सोफी आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, यस, उन्होंने उसको उठाया दोनों ने, ठीक है, और उसको रेस्टोरेंट से बाहर कर दिया था भाई। तो व्हाट वाज सोफीज सेकंड प्लान, सेकंड प्लान क्या था सोफी का, कि वो किसी विंडो ग्लास को तोड़ देगा, ठीक है, और पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, तो वो भी अनसक्सेसफुल जो है रहा था। तो ये था आपका लेसन, द कॉप एंड द एंथम, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना है गोलू ग्रोज नॉस, ठीक है, नेक्स्ट अपना है भी गोलू ग्रोज नॉस, गोलू इसमें एक
एलिफेंट है कि उसकी नोज जो है वो बड़ी कैसे हुई, इसमें जो है ये बताया गया है। रुडयार्ड किपलिंग का जो है ये लेसन है, राइटर आपके रुडयार्ड किपलिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एलिफेंट है वो शिशु मतलब शिशु हाथी है, एक छोटा बच्चा है हाथी का, ठीक है, गोलू नाम है। तो गोलू बड़ा ही मतलब क्यूरियस बच्चा था, वो क्या करता था, जो है नए-नए क्वेश्चन पूछकर सबको तंग करता रहता था, ठीक है। जैसे उससे हिप्पो से पूछता कि आपकी लाल आँखें क्यों हैं, ठीक है। और एक बार उसने क्वेश्चन किया मैना से कि भी आप जो है ये जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, ये डिनर में क्या खाता है? ठीक है, तो वो कहती है जाओ एक लिम्पोपो नाम की रिवर है, नदी है, वहाँ जाओ और वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच को ये पूछता था कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह जो है उड़ते क्यों नहीं हो, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछकर सबको वो परेशान करता था, सब उससे परेशान हो गए थे। ठीक है, एक बार जो पाइथन है, जो अजगर है, उससे भी वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू जो है थोड़ा आगे इसको हम बढ़ा लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेबी एलिफेंट? बेबी एलिफेंट का नाम क्या था? ठीक है, तो गोलू उसका था, हमें टाइटल में ही पता चल गया है इस बात का, तो गोलू नाम था। तो व्हाट वाज गोलू फुल ऑफ? जो गोलू था वो किससे भरा हुआ था भाई? गोलू जो था, गोलू के अंदर क्या थे? गोलू के अंदर अभी भी मैंने आपको बताया क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा क्वेरी जो है वो करता था, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है वो करता था भी। ठीक है, हु डिड गोलू आस्क व्हाई डोंट यू फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स? किससे पूछा? ये उसने ऑस्ट्रिच से पूछा था कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह उड़ते क्यों नहीं हो। ठीक है, तो ये उसने किससे पूछा था भाई? ऑस्ट्रिच से पूछा था। हुज स्किन वाज सो स्पॉटी? किसकी स्किन पर बहुत ज्यादा स्पॉट यानी धब्बे थे? ये जिराफ से पूछा था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़े अटपटे क्वेश्चंस थे उसके लिए, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल था उन लोगों के लिए। कि जो जिराफ है, जिराफ से पूछा कि तुम्हारी स्किन पर ये इतने स्पॉट क्यों हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसने किससे पूछा था भाई? जिराफ से। हु वाज गोलूज हेयरी अंकल? गोलूज का जो हेयरी अंकल था वो कौन था? वो लंगूर था। ठीक है, लंगूर से जो हेयरी अंकल था, ठीक है, वो कौन था भाई? द बैबून था, लंगूर। व्हाट टाइप ऑफ ए बेबी वाज गोलू? किस तरीके का बेबी था गोलू? नॉटी था, राइट? डल और सिंपल तो हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि क्यूरियोसिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा थी। हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपर रिवर? तो लिम्पोपर रिवर नदी पर जाने के लिए उसको कौन एडवाइस देता है? तो मैना एडवाइस देती है उसको कि जाओ नदी पर जाओ। और मैना से क्वेश्चन क्या किया था उसने? मैना से क्वेश्चन किया था कि जो ये क्रोकोडाइल है ये क्या खाता है डिनर में? ठीक है, तो विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज? रेड आइज किसकी थी? हिपोपोटामस की थी। रेड आइज किसकी थी भाई? द हिपोपोटामस की थी। ठीक है, व्हाट डिड गोलू रियली वांट टू नो? अब वास्तव में क्या खाना चाहता था, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जो क्रोकोडाइल है, व्हाट डज ए क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता है, उसका ये क्वेश्चन था भी, बहुत क्यूरियोसिटी थी उसको इस बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो whom did गोलू आस्क क्वेश्चन अबाउट द क्रोकोडाइल? ये जो क्रोकोडाइल के बारे में जो क्वेश्चन पूछा, किस-किस से पूछा था? एक तो मैना से पूछा था और एक पाइथन से पूछा था, यानी अजगर से पूछा था और मैना से, तो दोनों ऑप्शन इसके क्या रहेंगे? ठीक रहेंगे। अब जब मैना उसको लिम्पोपर रिवर पर जाने के लिए कह देती है और जो वो लिम्पोपर रिवर पर जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे वास्तव में क्रोकोडाइल की तो उसको पहचान नहीं थी कि ये क्रोकोडाइल ही है। तो वो उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो कि क्रोकोडाइल क्या खाता है? तो वो कहता है मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ क्या खाता है। जैसे वो पास आता है, तो वो उसकी नोज़ को जो है पकड़ लेता है क्रोकोडाइल, और वो फिर उनमें संघर्ष शुरू होता है, स्ट्रगलिंग शुरू होती है। गोलू जो है अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश करता है, और इस दौरान जो पाइथन है, जो अजगर है, वो उसके पीछे-पीछे चला जाता है। ठीक है? तो उसको एनकरेज करता है कि खींचो वरना ये तुम्हें खींच लेगा अंदर और ये तुम्हें खा जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो उसकी नोच जो है बड़ी हो जाती है। ठीक है? जब वो नोच बड़ी हो जाती है तो पत्ते में रैप करके वो बैठ जाता है और दुखी होता है। ठीक है? तो फिर मैना और ये कुछ पक्षी हैं, मैना है आई थिंक जो उसको बताती है
मैना और पाइथन दोनों हैं शायद जो उसको बताते हैं कि उसकी अब बड़ी सी लंबी सी नोज की क्या-क्या बेनिफिट है। 2-3 बेनिफिट वो उसको बताते हैं, जैसे उसने फ्लाई को उड़ा दिया था, मक्खी को उड़ा दिया था, उसने पानी को अंदर लेके अपनी सूंड में अपने आप को नहलाया था या कीचड़ अपने ऊपर उछाला था या पेड़ों की टहनियाँ तोड़ दी थी। तो ये 3-4 जो है एडवांटेज वो उसको बताता है, तब गोलू जो है खुश हो जाता है। ठीक है? चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा हो गया है व्हाट डिड गोलू ईट? गोलू खाता खाता क्या था भई? शुगर केन गन्ने खाता है, मेलन्स ऑफ कोर्स एंड बनानास ये सारी चीज़ें जो है गोलू खाया करता था भई। व्हाई डिड द क्रोकोडाइल कैच गोलू बाय द नोज़? क्यों क्यों खींचता है उसको उसकी नोज़ से? ही वांटेड टू ईट हिम अप ऑब्वियसली यही है कि वो उसको क्या करता था भई, क्या करना चाहता था वो उसको खाना चाहता था। हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? कौन उसकी हेल्प करता है? मैंने अभी भी बताया कि पीछे जो है उसका वो कौन चला गया था? पाइथन। एन एलिफेंट्स ट्रंक इज डेस्ट फॉर हिम। ठीक है, वो क्या रही उसके लिए? यूजलेस रही या वेस्ट रही या हार्मफुल यही रही या यूजफुल? अभी अभी मैंने बताया कि उसके 2 से 3 एडवांटेज जो है वो उसको बताता है अभी। ठीक है, अब ये तीनों एडवांटेज आ गए देखो। व्हाट कैन एन एलिफेंट डू विद हिज ट्रंक? क्या क्या कर सकता था? प्लक ग्रास, ठीक है, टहनियाँ वगैरह तोड़ सकता था, कैरी लोड कैरी कर सकता था, ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव ये आपका हो गया था अभी। ठीक है, तो ये था आपका लेसन गोलू ग्रोज अ नोज। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका आई वांट समथिंग इन अ केज, कि मुझे केज में कुछ चाहिए है। एल ई ग्रीव आपके राइटर हैं। ठीक है, आई वांट समथिंग इन ए केज, इसमें क्या होता है, एक प्रिजनर होता है जिसको आजादी फ्रीडम बहुत पसंद होती है। ठीक है, और एक आपके मिस्टर पर्सल इसके मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है, जो जिनकी शॉप है और जिसमें वो डॉग्स, बिल्लियाँ, पक्षी, तरह-तरह के एनिमल्स जो हैं वो पालते हैं। ठीक है, उनकी दुकान में बहुत ज़्यादा मोनोटोनस जो है एटमॉस्फेयर रहता है। मिस्टर पर्सल जो है एक काउंटर है उनकी दुकान पर, दुकान के पीछे एक सॉरी काउंटर के पीछे एक स्टूल है, वहाँ पर वो बैठते हैं। ठीक है, और थोड़े से फनी टाइप के हैं मिस्टर पर्सल जो हैं। ठीक है, डोर बेल लगी है एक, जब भी कोई कस्टमर अंदर आता है उनकी दुकान पर तो वो डोर बेल जो है वो बजती है, लेकिन आज नहीं बजी थी, तो एक कस्टमर सीधा ही उनके सामने था, तो उस कस्टमर ने उससे कहा कि आई वांट समथिंग इन ए केज, मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए है। एट फर्स्ट तो वो समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो इशारा करते हैं, जो 2 डव्स थे एक पिंजरे में, वो उसकी तरफ इशारा करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो जो कस्टमर है वो उसको लेकर और जैसे ही बाहर आता है, ठीक है? और लेता भी अपनी पूरी उम्र भर की कमाई में लेता है। आई थिंक 10 साल की जो है वो अ, कमाई जो है वो ले लेता है। कहता है कि मैंने $5 जो है 10 साल में कमाए हैं, 5 सेंट पर ईयर जो है मैंने वो कमाया है और वो पूरी वो जो है देकर $5 को एक पिंजरा जो है खरीदता है जिसमें 2 डव्स होते हैं और बाहर आकर उनको क्या करता है वो उड़ा देता है। तो मिस्टर पर्सल उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना सी आपकी ये जो है स्टोरी कुछ है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट डिड मिस्टर पर्सल सेल? क्या बेचते हैं? पैट्स इन केज, रेमेडीज फॉर कैनरीज, सीड्स फॉर बर्ड्स, ऑल ऑफ द अबोव आपका आंसर रहेगा। ठीक है, पिंजरे में पेट्स भी बेचते हैं, पक्षियों के लिए बीज भी बेचते हैं और रेमेडीज भी बेचते हैं कैनरी के लिए भी। रिच फीचर डिस्क्राइब मिस्टर पर्सल, हाँ कैसे उनकी फीचर भी पूछी जा सकती है। रेड चिक्स थे उनके, ठीक है, स्मॉल फसी मैन था और एक टाइट सा वाटरमेलन जैसा जो है उनका क्या था भी, मेलन जैसा जो था उनका पेट था भी। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज होंगी आपकी, स्मॉल फसी मैन भी होगा, रेड चिक्स भी थे और टाइट मेलन स्टमक भी था, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा आपका। हु केम टू मिस्टर पर्सल, सो कौन आता है? एक आदमी आता है। ठीक है, वेयर डिड मिस्टर पर्सल, पर्स कहाँ बैठते थे वो? बताया कि काउंटर के पीछे एक हाई स्टूल था, वहां पर बैठते थे। व्हाट डिड द मैन वांट टू बाय, वो आदमी क्या चाहता था? ठीक है, जो आपके लेसन का जो है नाम है वो चाहता था कि समथिंग इन अ केज विद विंग्स।
ठीक है, आई वांट समथिंग इन ए केज, लेकिन विद विंग्स, कुछ पंखों वाला जो है उसको कुछ चाहिए था। व्हाट डिड द मैन बाय, तो वो क्या खरीदा, आदमी ने क्या खरीदा, अ पेयर ऑफ व्हाइट डस्ट, व्हाइट रैट्स, व्हाइट, मैंने अभी-अभी आपको बताया था पेयर ऑफ व्हाइट डस्ट जो है वो उसने खरीदा है। व्हाट डिड द मैन लव मोस्ट, देखो मैंने अभी आपको बताया ना वो प्रिजनर था, ठीक है? तो उसको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है? सबसे ज़्यादा उसको क्या क्या चाहिए था भी फ्रीडम, तभी तो उन्होंने उस डव्स को जो है आज़ाद किया। वेयर हैड द मैन बीन फॉर 10 इयर्स, कहाँ बिताए थे? अभी-अभी मैंने आपको बताया प्रिज़न में बिताए थे। हाउ मच मनी डिड द मैन अर्न इन 10 इयर्स, इन 10 सालों में कितनी मनी जो है वो कमाता है? अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि $5, ठीक है? हाउ लॉन्ग हैड द मैन बीन इन प्रिज़न, कितने साल तक वो रहता है? तो 10 इयर्स, 10 सालों की अभी कमाई बताई थी। व्हाट डिड द मैन डू टू द डव्स, क्या करता है उनके साथ? क्या कर देता है उनके साथ? लेता है और उनको फ्री कर देता है। ही लेट देम फ्री, ठीक है? हु फेल्ट वेगली इंसल्टेड, ठीक है? अपमान कौन महसूस करता है? ठीक है? वो है मिस्टर पर्सल आपके। देखते रह जाते हैं उसको जब वो डव्स को जो है उड़ा देता है। हाउ वाज़ द एटमॉस्फेयर मिस्टर पर्सल्स ऑफ, मैंने अभी भी बताया था कि मोनोटोनस होता है, डिप्रेसिंग, चीयरफुल तो नहीं होता है, प्लीजिंग भी नहीं होता है, तो डिप्रेसिंग होता है भी। हाउ मेनी डव्स डिड द मैन बाय, कितने कितने डव्स जो है एक पेयर लेता है तो उसमें 2 डव्स थे, ठीक है? तो वो ये खरीदता है। नेक्स्ट लेसन आपका चांदनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन। लगभग 4 से 5 साल अ, तक क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, चांदनी से, इस लेसन से, ठीक है? जो आपका लेसन है ना ये चांदनी, ठीक है? जाकिर हुसैन आपके क्या हैं? राइटर है। इसमें होता क्या है, एक कैरेक्टर है आपके अब्बू खान, मेन कैरेक्टर हैं जो आपके अब्बू खान। अब्बू खान को जो है बकरियाँ पालने का शौक है, वो बहुत सारी बकरियाँ पालता है और बड़े फ़नी नेम लिख रखा था उसने, जैसे कलुआ, मुंगुआ, गुजरी, ठीक है? इस तरीके के जो है क्या करता है वो नाम रखता है अपनी बकरियों के, ठीक है? बहुत प्यार भी करता है, अपने बच्चों की तरह उनको पालता है। लेकिन जैसे कलुआ थी और ये न मुंगुआ थी और ये गुजरी थी, ये तीनों ना भेड़िए के हाथों मारी जाती हैं, क्योंकि वो ना क्या करती हैं, जो अब्बू खान का जो आँगन है वहाँ से अपने आप को छुड़ाकर रस्सी तोड़ के और वहाँ से भागकर वो हिली एरिया में चली जाती हैं, वहाँ भेड़िया रहता था और कभी वापस ही नहीं आती थी। तो अब अब्बू खान जो है वो थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो कुछ दिनों के बाद अपने मन को समझाकर जैसे-तैसे जो है एक नई बकरी खरीदता है। नई ब बकरी बिल्कुल लाइक व्हाइट एज़ स्नो, बिल्कुल सफ़ेद थी चाँदनी की तरह और इसलिए इसका नाम भी चाँदनी ही रखता है वो, ठीक है? ठीक है? चाँद का प्रकाश उसका जो है मीनिंग है चाँदनी का। ठीक है? तो अब चाँदनी को भी वो जो है समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चाँदनी के अंदर भी वही डिज़ायर जो है पनप जाती है कि मुझे तो आज़ाद रहना है, मुझे फ्रीडम प्यारी है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। लेकिन जो है अबू खान है वो उसको उनकी जो बड़ी बहनें हैं जैसे कलुआ है, मूँगा है, गुजरी उनकी कहानी बताता है वहाँ पर भेड़िया है वो आपको खा जाएगा। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना खुला आँगन मैंने तुम्हें दिया है, कितना जूसी ग्रास मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। लेकिन जो चाँदनी है वो नहीं मानती है तो इसलिए वो चाँदनी को उठाकर एक शेड में बंद कर देता है। लेकिन गलती क्या करता है कि पीछे वाली खिड़की को बंद करना भूल जाता है। तो चाँदनी वहाँ पीछे वाली खिड़की से निकल जाती है। अब चाँदनी की पहाड़ी इलाके में जब भेड़िए से आमना-सामना होता है, तो वहाँ पर वो उसके साथ आमना-सामना करती है और इसका फ़ेमस एक डायलॉग है जो बार-बार पेपर में आता है कि भई किसी खुले मैदान में किसी खुले मैदान में जो है एक लड़ना जो है खुले मैदान में युद्ध के मैदान में लड़ना अच्छा है बेटर देन कि इस झोपड़ी में बंद कर रहना, ठीक है? तो ये आपकी जो है स्टोरी है, चलिए अब हम इसको क्वेश्चन करते हैं। तो वेयर डिड अबू खान लिव, कहाँ रहता? तो अल्मोड़ा के स्थान पर वो रहता था भई, ठीक है? याद रखेंगे अल्मोड़ा। हू डिड अबू खान लिव विद, किनके साथ रहता है? वाइफ या बुल या डॉटर या गोट्स? अपने गोट्स के साथ वो जो है रहता है भई।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज हिज गॉड? इनमें से उनकी कौन सी गोट थी? कलवा, गुजरी, मुंगिया, ये तीनों थी, तीनों उसकी गोट्स थी भाई। व्हाट डिड अबू खान्स गोट्स लव? और अबू खान की गोट को क्या पसंद थी? क्या पसंद थी? अभी भी मैंने आपको बताया, फ्रीडम पसंद थी। ठीक है। हु लिव्ड विद इन द हिल्स? और हिल्स में कौन रहता था भाई? पहाड़ियों में कौन था? अ वॉल्फ, जो सबसे बड़ा खतरा था उनके लिए। What name did Abu Khan give to the new young god? अब जो नई यंग गॉड थी उसको क्या नाम देता है अबू खान? तो उसको नाम देता है वो चांदनी। ठीक है, चांदनी नाम देता है। What was चांदनीज विश? चांदनी की विश क्या थी? टू गो टू द हिल्स, तो ऑब्वियसली थी टू लिव इन अबू खान्स हट्स फॉरएवर। नहीं, ये नहीं थी आपकी। एक मिनट रुको। टू लिव इन अबू खान्स हट्स फॉरएवर, हमेशा के लिए अबू खान की। एंड टू गो टू द हिल्स, नहीं। हाँ, टू गो टू द हिल्स है भाई, ये तो नहीं होएगा कि अबू खान की उसमें रहेगी हमेशा वो। तो आपका वो पहाड़ियों पर जाना चाहती थी। स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी थी उसके अंदर, चांदनी के अंदर, कि मुझे पहाड़ियों पर जाना है। व्हाट डिड अबू खान विश टू सेव चांदनी फ्रॉम? ठीक है, किससे? किससे बचाना चाहता था चांदनी को? ठीक है, वॉल्फ से, क्योंकि पहाड़ों में वॉल्फ रहता था। हु वेलकम चांदनी इन द हिल्स? कौन वेलकम करता है? हाँ, जब चांदनी पहाड़ों में जाती है तो लंबी लंबी घास को देखकर, फूलों को देखकर, ताजी हवा को देखकर वो बहुत खुश होती है। उसको लगता है कि सब मेरा वेलकम जो है कर रहे हैं। तो टाल ग्रोस है, ब्रीज है, टाल ग्रास है, ब्रीज है और फ्लावर्स है, ये सब उसका क्या करते हैं भाई? वेलकम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट डे इन द चांदनीज लाइफ? सबसे चांदनी का जो सबसे बढ़िया दिन है वो कौन सा था भाई? सबसे बढ़िया जो दिन है वो कौन सा था? व्हेन शी रीच्ड इन द हिल्स, यही सबसे बढ़िया दिन था वो, कि जब वो तोड़कर वहां से भागती है ना, तो आज उसको बहुत सुहावना प्लेजेंट डे लगता है पहाड़ियों में। चांदनी एस्केप फ्रॉम अबू खान्स हट थ्रो, कहाँ से निकल कर भागी? अभी भी मैंने बताया था आपको कि पीछे की एक समाल विंडो थी, एक छोटी खिड़की थी, वो बंद करना भूल गया, तो वहां से वो भाग गई थी। What did the wild goats ask चांदनी? जो वाइल्ड गोट्स हैं, जो जंगली बकरियां हैं, वो क्या कहती हैं? उनसे भी उनका एनकाउंटर यानी सामना होता है, तो वो कहती है कि हमारे ग्रुप में आ जाओ। लेकिन चांदनी जो है फ्रीडम को अकेली ही एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं गई थी। ठीक है, लेकिन ऑफर यही था टू जॉइन देयर ग्रुप। व्हाट हैपेंड टू चांदनी अल्टीमेटली? आखिरकार चांदनी के साथ क्या हुआ? ठीक है, शी वॉज किल्ड बाय द वॉल्फ, यही आपका आंसर है कि वो वॉल्फ के द्वारा जो है मारी गई थी भाई। हु वॉज द विनर इन द फाइट ऑफ द वॉल्फ एंड चांदनी? विनर कौन था, वॉल्फ या चांदनी? वैसे तो वॉल्फ था, ठीक है, जो उसको बिल्कुल खाने के लिए तत्पर था। चांदनी पूरी तरीके से लथपथ घायल पड़ी हुई थी वहां पर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द वाइज ओल्ड बर्ड हु वाज द विनर? अब कुछ पक्षी थे जिन्होंने देखा था भाई, सवेरा हो चुका था, अब देखा था जो खून से लथपथ चांदनी जो है वहां पर पड़ी थी, तो किसको उन्होंने माना था कि वास्तव में एक्चुअल विनर कौन था? वो था भाई चांदनी। ठीक है, वो कौन था? चांदनी थी। ठीक है, तो ये थी आपकी चांदनी की स्टोरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बियर स्टोरी। ठीक है, द बियर स्टोरी के भी क्वेश्चंस हम करते हैं। एक्चुअल मुंथे इनके राइटर हैं। ये एक लेडी की कहानी है जो बियर को जो ब्रिंग अप करती है, पालती है। ठीक है, और जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है तो एक बियर उसका पीछा करता है, तो वो सोचती है कि ये मेरा पाला हुआ बियर ही, जबकि वो दूसरा बियर था, और अपने पैरासोल से जो है ना उसको मार देती है। पैरासोल अम्ब्रेला होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम डील करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको स्टोरी बताती रहूंगी। वेयर डिड द लेडी लिव? कहाँ रहती थी वो? एक मैनर हाउस में रहती थी। मैनर हाउस का क्या मतलब है? एकांतवास, एक अकेला सोलिटरी हाउस होता है, जो जमींदार का जो घर होता है, मैनर हाउस।
हु एल्स लिव विद द लेडी, उसके साथ कौन रहता है, उसके साथ उसका कुक रहता है भाई। लेडी के साथ कौन रहता है, कुक रहता है। व्हाट डिड द लेडी फाइंड इन द फॉरेस्ट, क्या देखती है फॉरेस्ट में, उसको क्या मिलता है जब वो अपनी फॉरेस्ट के रास्ते से अपनी बहन से मिलने जाती है, तो उसको रास्ते में एक बियर कब मिलता है, भालू का बच्चा मिलता है। नहीं, अभी नहीं मिलता फॉरेस्ट में, तो अभी तो उसको मिला है बियर का भी, जिसको अभी वो पालती है अभी। तो वेयर डिड द बियर ईट, सॉरी व्हाट डिड द बियर ईट, उसने उसको देखो मांसाहारी बनाया था, उसको कोई भी ऐसी चीजें नहीं खिलाई थी बियर को, ठीक है। ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पोरिज, दलिया वगैरह ये सब वो उसको खिलाती थी। हाउ वाज द बियर बाय नेचर, नेचर कैसा था, एमिएबल, एमिएबल होता है फ्रेंडली, ठीक है। उसके साथ बच्चे भी खेलते थे, उसके साथ डॉगीज भी खेलते थे, वो अमिएबल रहता था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। व्हाट डिड द ट्री द बियर क्लाइंब, जो बियर जिस पर चढ़ने की कोशिश करता है, वो ट्री किसका था भाई, वो ट्री था एप्पल, ठीक है, क्योंकि उस पे राइप एप्पल लगी हुई थी, उसको तोड़ने की कोशिश वो करता है। When was the bear tied up with a chain, उसको चैन के साथ कब बांधा जाता है, तो रात के समय उसको चैन के साथ बांध कर रखा जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो। When did his mistress went to meet her sister, ठीक है, कब अपनी उससे मिलने के लिए वो जाया करती थी, तो एवरी संडे वो जाया करती थी, प्रत्येक संडे जो है वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाया करती थी। तो व्हाट डिड द लेडी हिट द बियर विद, किसके साथ, पैरासोल, मैंने भी बताया पैरासोल को हम अम्ब्रेला कहते हैं भी, पैरासोल, अम्ब्रेला। हु वाज अ बैड सेलर, बैड सेलर कौन था, तो इसमें बैड सेलर था आपका द बियर। व्हेन द लेडी केम इन द इवनिंग हाउ वाज द बियर फीलिंग, जब वो वापस आता है तो कैसा लगता है कि, तो ऐसा लगता है कि सॉरी फॉर हिमसेल्फ, वो उससे सॉरी कह रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी, आपकी आई वांट समथिंग इन अ केज। नेक्स्ट है टाइगर इन द हाउस, रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है ये आपकी, अ टाइगर इन द हाउस, ठीक है। टाइगर का नाम दादाजी जो है, रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है, इसमें एक ग्रैंडफादर हैं जो टिमोथी, टिमोथी नाम देते हैं एक टाइगर को, इसको इन्होंने पाला है, ठीक है। तो टिमोथी की ये कहानी है, टाइगर यानी जब वो टाइगर बड़ा हो जाता है तो घर में रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और एक बार साइन दिखाई देते हैं किचन में कि भी उसने, लगता है कि सर्वेंट को जो है खा लिया, तो अब दादाजी को लगता है कि अब टिमोथी घर में रखने लायक नहीं है, और वो उसको जू में छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ समय बाद जब दादाजी जू जाते हैं तो वो टिमोथी उसको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके की ये कहानी है, क्वेश्चंस के थ्रू हम इसके आंसर्स को जो है करते रहेंगे। हु वाज द राइटर ऑफ द लेसन, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड है किसके, अ टाइगर इन द हाउस के। वे वॉज टिमोथी, टिमोथी कौन है, टाइगर कब है डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये जंगल में मिलते हैं, देहरादून के जंगल में आसपास, जब दादाजी शिकार पर गए हुए थे, सर्कस जू इन द तेराई जंगल नियर देहरा, ठीक है। तो यहाँ जो है इसको मिलता है। हाउ लॉन्ग वॉज द लिटिल टाइगर, कितने महीने का, कितना लंबा था उस समय वो, ठीक है। अबाउट 18 इंच, 3 फीट, नहीं वो छोटा सा था, वो अबाउट 18 इंच ही था वो, ठीक है। 14, 16, अबाउट 18 इंच का था। वेयर वाज द लिटिल टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम, ठीक है। जो लिटिल टाइगर था, टाइगर कब था, तो उसने अपने आप को कहाँ छुपा लिया जब वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे दादाजी उसको, तो कहाँ छिप गया था वो, अमंग द एंटेंगल रूट ऑफ बिग ट्री, अमंग द इंट्रिकेट रूट ऑफ बिग बैंगन ट्री, हाँ। तो यहाँ ये आपका आंसर है, अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ बैंगन ट्री, ठीक है। बल्कि उससे सुलझा कर बड़ी मुश्किल से दादाजी ने उसको जो है निकाला था वहां से भी। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम अप, ठीक है। उसको उठाया और कहाँ लेकर आ गए, होम, घर उसको लेकर आ गए थे। At first, Tiger Cub was brought up entirely on milk in a feeding bottle. Who provided him milk? कौन कौन जो है उसको मिल्क देता था, देखो उसको ब्रॉट अप किया गया, पाला गया बोटल मिल्क के साथ, उसको जो है पाला गया था, ठीक है, टाइगर को। तो कौन था, मोहम्मद,
देयर कुक, ठीक है, उनका कुक था मोहम्मद, but the milk proved too rich for him. Then he was put on a diet of, लेकिन जो मिल्क था तो उसके लिए बहुत ज्यादा रिच हो गया था वो, तो उसकी फिर अब उसके उसको क्या क्या देना शुरू कर दिया था इन्होंने, रॉ मटन, कोड लिवर ऑयल, पिजन एंड रैबिट्स, ऑल अबव मेंशन, ये जितने भी मेंशन किए गए ना सारे जो है देने शुरू कर दिए थे। द चैंपियन ऑफ टिमोथी वर, टिमोथी जो था चैंपियंस, सॉरी चैंपियंस पढ़ लिया मैंने, इसको कंपेनियंस था। दादाजी का एक प्राइवेट जू था, उसमें और भी बहुत कुछ रहते थे, मंकी था, ठीक है, एक छोटी मॉन्ग्रेल थी, ओके, तो उसके ये कंपेनियन थे, टोटो जैसे मंकी था वो, और एक स्मॉल मॉन्ग्रेल थी, उसके कंपेनियन थे। वेयर डिड द ग्रैंडफादर फाइंड पपी, ग्रैंडफादर को पपी कहाँ मिला था, ऑन द रोड, ठीक है, ऑन द रोड जो है उन्हें ये मिला था। टोटो कौन था, अभी अभी बताया मैंने, टोटो क्या था, एक मंकी था भी। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज, सबसे फेवरेट अम्यूजमेंट क्या थी उसकी, ठीक है, टू प्ले विद एनीवन, किसी के साथ खेलना, या टू इमिटेट एनीवन हु वुड प्ले विद हिम, या टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विद हिम, उसके साथ चलना जो उसके साथ खेलता था, ठीक है, स्टॉक यानी घूमना। तो व्हाट डिड टोटो डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, टोटो ने क्या किया ऐसा जब टिमोथी को गुस्सा आ गया, ठीक है, तो क्या किया था, वो कर्टेन्स के ऊपर जो है वो चढ़ गया था। क्लाइम्ड अप हिज बैक, या क्लाइम्ड अप ऑन शेल्फ, या क्लाइम्ड, हाँ कर्टेन पे टिमो जो ये टोटो जो है उससे डर के मारे कहाँ जा चढ़ा था भाई, कर्टेन्स पर। आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, हु इज आई यहाँ पर नरेटर है, आपके ऑथर हैं जो कहानी बता रहे हैं, ठीक है। विच प्लेस इन द हाउस वॉज फेवरेट फॉर टिमोथी, टिमोथी के लिए ड्राइंग रूम सबसे अच्छा प्लेस था। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, कुक्स के क्वार्टर में था, तभी तो उसको एक दिन पता चला था कि कुक्स ही नहीं दिखाई दिया, तो उसको जू में शिफ्ट कर दिया था, तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। व्हेन डिड ए चेंज केम ओवर हिम, जब वो बड़ा हो गया था, ठीक है, लगभग 6 मंथ का जब वो हो गया था तो उसके अंदर चेंजेस आने लगे थे अब, ठीक है। When out to for a walk with me, he would try to steal away to stalk, क्या करने की कोशिश करता था वो, a cat या someone's pet, देखो जब वो ऑथर के साथ वॉक पर जाता था वो कोशिश करता था चुराने की, किसको, कुछ डॉग्स को या कैट को, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन हैं। When did grandfather decide to transfer Timothy a Jew, ठीक है, when he heard frenzied cackling from the poultry house, जब उसको एक खूंखार आवाजें सुनाई देने लगी पोल्ट्री हाउस से, या when he saw feathers lying all over the veranda, जब उसको बरामदे में सब जगह फैदर ही फैदर दिखाई देने लगे, when Timothy began to stalk मोहम्मद, और जब उसने मोहम्मद का पीछा करना शुरू किया तब, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा भाई। अब उसको टिमोथी को घर में रखना सेफ नहीं था। वेयर डिड ग्रैंडफादर टेक टिमोथी, कहाँ लेकर गए थे, जू में लेकर गए थे, वो भी किसके, लखनऊ के, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ग्रैंडफादर टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, ठीक है, कितने महीने बाद जो है दादाजी को समय लगा, एक अपॉर्चुनिटी मिली जो चिड़ियाघर था जहाँ उसको छोड़कर आए थे कि भी कैसा जो है टिमोथी है, तो वो आई थिंक आफ्टर 6 मंथ जो है, वन आफ्टर 6 मंथ जो है लगा था। व्हाट वाज द ओल्ड वे ऑफ ग्रैंडफादर कीपिंग हिम क्वाइट, ठीक है, हमेशा उनका पुराना तरीका क्या था उसको कीपिंग क्वाइट यानी शांत करने का, स्ट्रोक द टाइगर्स है फोरहेड, एक थपथपी देना उसके उस पर, या टू टिकल हिज ईयर्स, उसके कानों में गुदगुदी करना, या टू स्मैक अक्रॉस द माउथ, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो थी
थी, इसके लिए इसी तरीके से जो है दादाजी उसको क्या करते थे, शांत करते थे भी। He dashed grandfather's hand and only away when a leopard in the next cage snarled at him. ठीक है? He dash वो क्या कर रहा है? स्प्रैंग या लिख दिया, स्प्रैंग या स्प्रिंग या लिक, तो लिक कर रहा है, दादाजी के हैंड को चाट रहा है, लिक कर रहा है, एंड स्प्रिंग कर रहा है जब दूसरा लेपर्ड दूसरे केज यानी पिंजरे का लेपर्ड जो है उसकी तरफ गुर्रा रहा है, दहाड़ रहा है, स्नार। Why did grandfather want Timothy to be put in another enclosure? क्यों ऐसा चाहते थे कि भाई वो जो है इसको किसी दूसरे पिंजरे में डाल दो, किसी दूसरे सेल में डाल दो? Because he was feeling unwell, या because the bars of cage were creaky, या because a foolish leopard in the next cage kept frightening him all the time. जैसे अभी पहले ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था कि पास वाले बगल में जो टाइगर था वो उसको परेशान कर रहा है, उसको डरा रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो चाहते थे क्या कि भी इसको इसका एंक्लोजर ये सेल जो है चेंज कर दो। What did the keeper tell the grandfather about his tiger? अब जो कीपर था जू के अंदर तो वो क्या बताता है कि he died 2 months ago, he died of pneumonia, yet the tiger was trapped in the hills on the last month, ठीक है। तो ये तीनों जो है कारण बताता है क्योंकि अब वो जो दूसरा टाइगर को दादाजी जो कह रहे हैं ना उसका हाथ चाट रहा हो, वो कोई और ही जो है टाइगर है, वो टिमोथी नहीं है क्योंकि टिमोथी तो 2 महीने पहले मर चुका था और वो निमोनिया की वजह से जो है मरा था क्योंकि वो हिली एरिया में पिछली बार वो जो है फंस गया था। तो ये सारे आंसर जो है आपके ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो है ठीक होगा आपका। द टाइगर was still licking his arm with increasing relish. The phrase in italics suggests Timothy's, ठीक है, गुड नेचर या स्मेलिंग फ्रेश फूड या रिकॉग्निशन ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड या नन ऑफ दिस। देखो वो तो जानता ही नहीं था, तो स्मेलिंग फ्रेश फूड की बात वो जो है कर रहा था, इसलिए वो जो है दादाजी के हाथ को जो है चाट रहा था भाई। ठीक है, लास्ट लेसन है आपका एन एलियन हैंड। जयंत नार्निकल जो है इसके क्या है, राइटर हैं, ठीक है, ये ही बुक का भी नाम है आपका। ठीक है, इस लेसन से भी एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्वेश्चंस को हम जो है डील करते हैं। इसमें क्या होता है, टीलू होता है एक बच्चा, साइंटिस्ट का बच्चा होता है, वो क्या करता है अपने पापा का कार्ड चुरा लेता है और उसके जो लैब है उसमें वहां वो चला जाता है सीक्रेटली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है, टीलूज फादर गोज टू हिज वर्क थ्रू, ठीक है, स्मॉल रिवर, फॉरेस्ट या अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पैसेज से वो जाता है, ठीक है, सीक्रेटली पैसेज रास्ता है कोई, वहां से वो जाता है भी। व्हाट डिड टीलू इंसिस्ट ऑन, टीलू किस बात पर इंसिस्ट करता है, फॉलोइंग हिज टीचर, या अपने पिता को करता है क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी हो जाती है कि पापा जो है सीक्रेटली रास्ते से कहाँ जाते हैं, वो कोई कार्ड होता है, कार्ड को लेकर जो है उसको पिन अप करना पड़ता है, फिर वो जाते हैं। तो व्हाट डिड टीलू मैनेज टू गेट होल्ड, एक बार क्या कर लेता है वो, अभी अभी बता रही हूँ मैं, फादर का सिक्योरिटी कार्ड जो है वो मैनेज कर लेता है, चुराने में कामयाब हो जाता है। व्हाट डिड द सिक्योरिटी पर्सनल्स डू विद टीलू, जो सिक्योरिटी है वहां की वो क्या करते हैं, ठीक है, जेल में डाल देते हैं, या टाइड हिम टू रॉक, चट्टान से बांध देते हैं, या ब्रॉट हिम बैक टू हिज एंक्शियस मदर, उसकी चिंतित माँ के पास ले आते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा क्योंकि टीलू एक बच्चा है और सिक्योरिटी गार्ड उसको जानते हैं और वो उनकी माँ की तरफ उसके पास पहुंचा देते हैं। हाउ इज द एटमॉस्फेयर ऑन द मार्स, मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा है, वेरी थिन एयर है, हाँ वहां पर जो है हवा बहुत कम है, एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है आपका राइट रहेगा। व्हाट डिड टीलू होप टू सी वंस ही emerged फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम, क्या देखता है, क्या कोशिश करता है देखने की जब वो अंडरग्राउंड होम से बाहर आता है, ठीक है, द सन एंड द स्टार्स, द मून, बोथ ए एंड बी। तो मून बोथ ए एंड बी को क्या मानेंगे हम, सही मानेंगे कि ये सन और स्टार्स को देखने की उम्मीद करता है। हु वाज द इंचार्ज ऑफ डिफेंस, डिफेंस का इंचार्ज कौन था, नंबर 1,
ठीक है, नंबर 1 डिफेंस का इंचार्ज था। इट वाज अ रेड लेटर डे इन टीलूज लाइफ, विच डे वाज इट? वो कौन सा डे था? व्हेन टीलूज फादर टुक हिम विद हिम, या व्हेन टीलूज फादर अलोन एंटर्ड द अंडरग्राउंड पैसेज, या व्हेन टीलू सा स्पेसक्राफ्ट। जब उसके पिता उसको अपने, जो उसकी क्यूरियोसिटी थी वो पूरी हो जाती है, उसके पिता उसको अपने साथ ले जाते हैं अभी, तो तब क्या होता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा दिन वो होता है। व्हाट वाज emerging आउट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट? स्पेसक्राफ्ट से बाहर क्या निकल कर आता है? एक क्या निकलता है? मैकेनिकल हैंड जो है वो आता है। ऑन विच प्लैनेट टीलूज फैमिली लिव? कौन से प्लैनेट पे टीलू की फैमिली जो है वो रहती है? तो वो कौन सा प्लैनेट है भाई? मार्स। विच बटन टीलू विच बटन डिड टीलू प्रेस? कौन सा बटन प्रेस कर देता है? रेड बटन प्रेस कर देता है आपका। फ्रॉम विच प्लैनेट हैड द स्पेस जेट कम? कौन से प्लैनेट से जो है स्पेस जेट आता है? ठीक है, तो वो आपका अर्थ है भाई, अर्थ। ठीक है, तो ये था आपका लेसन। ठीक है, ये लास्ट लेसन है, इससे वैसे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। यस यस, इससे कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। ये यस, मेरे ख्याल से इनफ है इतने। ठीक है, एग्जाम्स के जो 4-5 क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, और ये आपके वन शॉट में ही जो है कंप्लीट हो गई है। पूरी कोशिश की है मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके लिए लाने की। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या टू द नीडेड वन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय।